हाल ही में शूटिंग खत्म करते ही जाने माने अभिनेता श्रेयस तलपड़े को एंजाइना पेन उठा और अचानक से सेट पर ही उन्हें दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक पड़ गया, जिसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। एंजियोप्लास्टी के बाद वो अब खतरे से बाहर हैं। आखिर ये एंजियोप्लास्टी है क्या, और क्या ये हार्ट अटैक के मरीज को जान बचाने में सच में कारगर है? चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका और आज जानने वाले हैं एंजियोप्लास्टी आखिर है क्या और कैसे ये काम करती है। शुरुआत करते हैं एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या है। एंजियोप्लास्टी में एंजियो का मतलब है धमनी और प्लास्टी का मतलब होता है ठीक करना, यानी धमनियों में आई किसी भी तरह की रुकावट को ठीक करना। आपको बता दें कि दिल की ऊपरी सतह पर 3 धमनियां होती हैं जो कि दिल की मांसपेशियों को खून देती है। पहली होती है LAD यानी कि लार्जेस्ट कोरोनरी आर्टरी, ये मेन धमनी होती है। दूसरी होती है राइट कोरोनरी आर्टरी जो कि 20 से 25% तक मांसपेशियों को खून देती है। तीसरी होती है सेराफ्लेक्स आर्टरी जो कि दिल के पीछे की ओर होती है और जो कि 10% तक खून देती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंजियोप्लास्टी की मदद से इन्हीं धमनियों में आई ब्लॉकेजेस को खोला जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है जिसमें बिना ऑपरेशन यानी कि बिना चीरा लगाए दिल की धमनी को खोल दिया जाता है। ऑपरेशन वाली सर्जरी को बाईपास सर्जरी कहा जाता है, जिसे मेडिकल की भाषा में ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं। इस तकनीक में पूरा चीरा लगाकर दिल का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर्स बिना ऑपरेशन किए जाने से दिल के ब्लॉकेज को ठीक करते हैं तो वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो है एंजियोप्लास्टी, जिसे कई लोग एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी और बैलून एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं। लेकिन एंजियोप्लास्टी करने से पहले एंजियोग्राफी से ये चेक किया जाता है कि आखिर ब्लॉकेज है कहाँ पर, किस धमनी में है और कितनी है। जब एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि ब्लॉकेज किस नस में है और कितनी है, तब जाकर एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिसमें दिल की तरफ जाने वाली धमनियों में स्टेंट्स डाले जाते हैं। क्या होता है स्टेंट्स? एक छोटा सा प्लास्टिक का पतला सा ट्यूब हाथ से या फिर जांघ के रास्ते शरीर में डाला जाता है, जिसे दिल की धमनियों तक ले जाया जाता है और वहां जाकर बैलून की तरह ये ट्यूब को फुला दिया जाता है। उसके बाद इस बलून के फूलने से धमनी के अंदर मौजूद रुकावट खुल जाती है और उसके बाद फिर बलून को बाहर निकाल लिया जाता है। आपको बता दें कि उस बलून के ऊपर एक स्टेंट लिपटा होता है जो मेटल का स्प्रिंग जैसा होता है और उसके ऊपर लिपटी होती है एक दवाई, जिससे ये धमनियों को दोबारा बंद होने से रोकता है। एंजियोप्लास्टी की जरूरत किसे पड़ती है? हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो एंजियोप्लास्टी उन लोगों को करवाने की सलाह दी जाती है जिन्हें एंजाइना यानी कि सीने में दर्द होता हो, सांस लेने में तकलीफ होती हो, घबराहट महसूस होती हो, पसीना आने लगता हो, चलने में, सीढ़ी चढ़ने में या फिर कोई भी मेहनत का काम करने पर छाती में दबाव महसूस होता हो, या फिर जिन लोगों को हार्ट अटैक का दौरा यानी कि हार्ट अटैक ही पड़ चुका हो। ऐसे पेशेंट में तुरंत एंजियोग्राफी करके स्टेंट्स डाले जाते हैं ताकि तुरंत राहत मिल सके। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर पेशेंट का पहले से ही बाईपास हो चुका है और उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके बाद भी एंजियोप्लास्टी की जाती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनमें बाईपास नहीं हो सकता, उनमें भी एंजियोप्लास्टी की जाती है। डॉक्टर्स की माने तो दिल का दौरा पड़ने के बाद 1 से 2 घंटे के भीतर ही मरीज की एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जितना जल्दी होगा मरीज के हार्ट फेल होने का खतरा उतना ही कम होगा। अगर एक बार ये डिसाइड हो गया है कि एंजियोप्लास्टी होनी है तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है हाथ के रास्ते और दूसरा होता है जांघ के रास्ते। एम्स के कार्डियोलॉजी डॉक्टर्स का मानना है कि जांघ की तुलना में हाथ के रास्ते एंजियोप्लास्टी करने से हार्ट अटैक के मरीज के बचने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। जांघ के रास्ते करने पर ब्लीडिंग का रिस्क भी रहता है और लाइफ का भी रिस्क ज्यादा होता है। डॉक्टर्स की माने तो एंजियोप्लास्टी 99.5% तक सेफ रहता है, लेकिन अगर केस कॉम्प्लेक्स है यानी कि उम्र ज्यादा है, बीमारियां ज्यादा है, डायबिटीज है, किडनी खराब है, फेफड़ों में पानी है, दिल कमजोर है, ब्लड प्रेशर कम है,
नस में ब्लॉकेज या फिर कैल्शियम ज़्यादा है तो रिस्क रहता है। इसलिए डॉक्टर्स हार्ट के रास्ते एंजियोप्लास्टी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि भारत में हार्ट अटैक के मरीज में ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी जांघ के जरिए ही होती है, क्योंकि हार्ट के द्वारा एंजियोप्लास्टी करने वाले एक्सपर्ट्स यहाँ कम हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एंजियोप्लास्टी करने की सलाह किसे और कब दी जाती है। पहला, एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में डॉक्टर्स एंजियोप्लास्टी कराने की सलाह उस व्यक्ति को देते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या यानी कि जिसकी धमनियां सख्त हो चुकी हैं उन्हें दी जाती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को हार्ट अटैक का रिस्क कम करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों की भी जान बचाने के लिए एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है। डायबिटीज में डॉक्टर्स की माने तो जब डायबिटीज काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तब ऐसी स्थिति में दिल की सर्जरी करनी पड़ती है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि एंजियोप्लास्टी अगर एक बार हो जाए तो उसके बाद किन किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली बात आप नोट करें कि एंजियोप्लास्टी के बाद बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत नहीं होती है। आप बस समय पर दवाइयां खाएं, ब्लड थिनर जरूर लें ताकि स्टेंट बंद ना हो। हाल फिलहाल में हार्ट अटैक पड़ा है तो ज्यादा ना चलें और भारी सामान ना उठाएं। घी, तेल, शुगर, कार्ब्स या फिर चिकनाई युक्त चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आजमाएं। तो दोस्तों एंजियोप्लास्टी के बारे में आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ साधना हेल्थ पर आपका एक छोटा सा फीडबैक भी हमें बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को फैलाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आजकल हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हर करीबी को ये वीडियो शेयर करें जिससे कि इस समस्या को समझा जा सके।